आज लीपे हुए आंगन को देख ऐसा लगता ही नहीं कि तुमने पहली बार लीपा हो। गोबर की बदबू तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। 20-22 बार धो चुकी हूँ। हे भगवान, अभी भी ये बदबू आ रही है। कैसे पीछा छुड़ा मुझसे। जादू है क्या, जादू है क्या, ये जो चंदन की है खुशबू तेरे कोमल हाथ में, तू नहीं हो तो भी रहती है ये मेरे साथ में। मैं कोई दिल बन गया हूँ, तू मेरी धड़कन। तुमसे गाय के गोबर की बदबू नहीं करनी। मुझे तो आज भी चंदन की महक आ रही है। कल सुबह सब समय पर उठ जाना। यज्ञोपवीत संस्कार के लिए पंडित जी ठीक 7:30 बजे आ जाएंगे। हाँ, यज्ञोपवीत संस्कार सही नक्षत्र मुहूर्त पे संपन्न होना चाहिए। अगर 5 मिनट भी देर हो गई तो ये हो ना पाएगा। चिंता मत करो शिव, मैं जानती हूँ कल तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है, इसलिए सब कुछ समय पर ही होगा। मैंने सबके कमरों में ब्रह्म मुहूर्त के हिसाब से अलार्म लगा दिया है। और हाँ, कल शिव को सबसे भिक्षा मिलेगी, तो भिक्षा स्वरूप जो जो उपहार शिव को देना है सबने सोच लिया है ना? मैंने गब्बा जी को जाके बता दिया है, वो सुनार के पास चले जाएंगे। अरे वाह बिन्नीसा, दासी धर्म निभाते निभाते आपकी आलस बर्फ की तरह पिघल रही है। उमा के मुंह से बात निकली नहीं कि सारे काम पूरे हो रहे हैं। चलो अच्छा है, बुरी आदतें जितनी जल्दी छूट जावे उतना ही अच्छा होवे। मासी साहब, मेरी पत्नी एक उत्साही विद्यार्थी की तरह है। ज्यादा पीठ थपथपाई तो इसे लगेगा इसकी परीक्षा पूरी हो गई है। अभी नहीं सर, उमा की थाली मत उठाओ। पर मासी सा, उनका खाना हो गया है, देखिए ना गजरासन में। नहीं वो, हाँ, वज्रासन में बैठ गए हैं। वज्रासन करने से पाचन शक्ति बढ़ती है, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और बेकार का बड़ा वजन भी घटता है। मैंने पता है वज्रासन के है, और ये भी जानो हूं कि उमा ने खाना खा लिया है, पर थारे को भी तो अभी खाना खाना है ना। मेरी धर्मपत्नी होने के नाते ये तुम्हारा धर्म है कि मेरी जूठी थाली में भोजन करो। क्या
पर मैं इनकी झूठी थाली में खाना क्यों खाऊंगी? इस घर में बर्तनों की कमी तो है नहीं। अरे पूरा लाडनू गांव आके भी खा ले तो आदमी कम पड़े, पर बर्तन नहीं। बिन्नी साए, पत्नी पति की झूठी थाली में खाना इसलिए को नहीं खावे है कि घर में दूसरे बर्तन को नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि शास्त्रों में इसे पत्नी धर्म बताया गया है। इससे पति की आयु बढ़े। बिन्नी साए, इसमें थाका घाटा को नहीं, लाभ ही लाभ है। पर मासी साहब, पति की आयु बढ़ाने के चक्कर में पत्नी की आयु घट जाती होगी ना? पति की सेवा करना, उसे खुश रखना, कदम कदम पर प्यार जताना, पत्नी के तो दोनों हाथों में लड्डू हुए हैं, उसकी भी आयु बढ़े है। पर मासी साहब, सुनने से ज्यादा बोलने वाले लोग कभी ज्ञान नहीं बटोरते। पति की झूठी थाली में खाना खा के पत्नी का धर्म बढ़ता है। शायद तुम्हें याद नहीं, इसलिए याद दिला दूं कि धर्म का पालन करना इस वक्त तुम्हारी आवश्यकता है, मेरी नहीं। आगे तुम्हें क्या करना है ये तुम सोच लो, पर यहां तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहा। तो अपने सामने रखे हैं पुष्कर के मशहूर चंदू हलवाई के गर्मा गर्म समोसे, जिस पर हाथ साफ करने के लिए तीनों भाई बहन की तिगड़ी रेडी है। ठीक है, अभी मेरी और ये वाला मेरा। ये वाला मजा आ गया, है ना? जबरदस्त है। अरे खाना। मेरे वाले समोसे में चटनी मिक्स हो गई, अब कैसे खाऊं? अरे यार, ये ले मेरा वाला ले। नहीं खाएगी भाई, ये बिल्कुल नहीं खाएगी। क्यों? इसके नखरे ना बिल्कुल इसकी तरह स्पेशल है, किसी का झूठा नहीं खाती है, भले हम दोनों क्यों ना हो। पर मेरे भाई चंदू हलवाई के समोसे हैं, और यहाँ पे ये आखिरी बचा है, तो ऑप्शन नहीं है इसके पास। वो तो है ना? हाँ यार, क्या खुशबू है। टेस्ट तो कर, एक बाइट ले ले। नहीं। अरे भाई क्या स्वाद है इसका। ये देख समोसे में धनिया मसाला में डूबे आलू मटर का स्वाद। हाँ, और ये देख क्या करारी परत है, और इसके पीछे छुपा मसाला, और ये जब चटनी घुल के लगती है ना, इसमें स्वाद का झरना फूट पड़ता है। तो समझ मजा आ जाता है। कनक, इतनी लालच अगर कोई मुझे देता ना तो मैं जहर भी खा लेता। कल को अगर जीजू ने बोला तो क्या बोलेगी? छोड़ दूंगी। जीजू को? खाने को? ले खाना। मैंने खाना, मुझे नहीं खाना झूठा, मैं नहीं खाती। वेद भैया, अगर आज पति को छोड़ दिया तो भावों की सबसे बड़ी खुशी, मम्मा पापा की आखिरी निशानी, वो दुकान भी छूट जाएगी। ये लो कनक, नई थाली, इसमें खा लो। रसोई बंद होने का समय होने वाला है, और ऐसी सवाल करती रहोगी तो तुम भूखी रह जाओगी। तुमसे भूख सहन नहीं होती ना? वैसे भी यहाँ पर कोई नहीं देखने वाला सिवाय मेरे। ये उमासा की झूठी प्लेट मैं ले जाती हूँ, तुम फटाफट खाना खा लो। थारी बींदनी तो दासी धर्म में चूक गई हो माँ। मैं जानू हूं तूने पालोमी को इस उम्मीद से बींदनी के पास भेजा कि पालोमी के प्रलोभन का बींदनी साए पर कोई असर ना होगा। तो मन्ने तो लागे है कि बींदनी साए ने थारी हर उम्मीद को तोड़ना अपना धर्म बना लिया है। इसलिए तू भी अपनी उम्मीद के बारे में फिर से विचार कर। अगर कनक अपनी परीक्षा पार करने में चूक गई तो मैं उसे त्यागने से
कभी नहीं चूकूंगा। रुको पालम। मैं इसी थाली में खाना खाऊंगी। रोटी फ्रैंकी, सब्जी रोल। तू सुर के जैसी है, मैं शब्द जैसा हूँ, गीत बनेंगे रे मिलके हम। आधा यहाँ मैं हूँ, आधी वहाँ तू है, टुकड़े हैं दो किसी दिल के हम। तू थी कहीं, मैं था कहीं, तू कहीं थी, मैं कहीं था, आ रहे हैं पास हम। वक्त ने जिसको लिखा है वो नया इतिहास हम। मैं कोई दिल बन गया हूँ, तू मेरी धड़कन। मैं सूरज तू सांझ पिया जी, मैं सूरज तू सांझ पिया, मैं सूरज तू सांझ पिया जी, मैं सूरज तू सांझ पिया। हो दिया और बाती हम, हो दिया और बाती हम, हो दिया और बाती हम। दासी, धरित्री, माता, लक्ष्मी, मंत्री, रंभा, ये सब क्या है? ये मौली वाला हिस्सा मेरी तरफ, और ये तुम्हारे नाम वाला हिस्सा तुम्हारा पलड़ा है। जब जब तुम अपनी परीक्षा पार करोगी तो तुम्हारा पलड़ा भारी होके तुम्हारी ओर झुक जाएगा, और अगर नहीं कर पाई तो ये मेरा वाला। हाँ, समझ गई मैं। आज मैंने दासी धर्म पूरी ईमानदारी से पास किया है, इसलिए मेरा पलड़ा भारी हो चुका है। अभी तक इसका फैसला नहीं आया है। तो मैं भी नहीं मानती इस खेल को। खेल तो ये वैसे भी नहीं है कनक। मेरी आस्था, मेरा विश्वास और इस रिश्ते की परीक्षा है। तुम्हारे लिए खुद को इस रिश्ते के योग्य साबित करने का यह आखिरी मौका है जो हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करेगा। ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने आज सारे काम किए हैं। गाय के गोबर से आंगन लीपना, तुम्हारी जूठी थाली में खाना खाना, तुमने जो बोला, जैसे कहा, मैंने वैसे किया है। इसलिए मैंने परीक्षा पास कर ली है। मैंने ये नहीं कहा तुमने कोई गलती की, बल्कि तुम्हें समझा रहा
कि परीक्षा के 24 घंटे अभी पूरे नहीं हुए। परीक्षा कल सुबह 6:30 बजे तक पूरी होगी और तब तक तुम्हें वही करना है जो मैं कहूं। मतलब 12 घंटे और। फिर तुम मेरे हो जाओगे। तुम बचपन से इतनी जिद्दी और पक्के निश्चय की रही हो। क्या इसका जवाब देना भी दासी धर्म में जरूरी है? नहीं। फिर मुझे इसका जवाब नहीं देना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।